अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर प्रोसेसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है इट्स ऑन ऑन मतलब खुद ब खुद। A process which take place on its own without any outside assistant and moves from a non-equilibrium state to equilibrium state is called spontaneous reaction or natural processes। कि वो प्रोसेस जो किसी भी बाहर हेल्प की गैर मौजूदगी में, कि हम वो खुद ब खुद ही होता रहे, हम ना उसे कोई हीट दें, ना कोई भी इक्विपमेंट दे, कुछ भी ना दे हम उसे, जो खुद ब खुद होता रहे, वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएगा। और इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगी, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने की जो रेट है वो इक्वल नहीं होगा। वो कौन सी स्टेट होती है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने का अमल ये क्या कहलाएगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हम नेचुरल प्रोसेसेस को भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है वो खुद ब खुद होते हैं, उसमें किसी भी इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होते, इरिवर्सिबल होते हैं और रियल होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं? मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या आएगा? एग्जाम्पल में आया वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। द फ्लो कैन नॉट बी रिवर्स विदाउट सम एक्सटर्नल एड। कि जो पानी है वो ऊंचाई से नीचे तो आ रहा है, लेकिन वो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, वो रिवर्स नहीं होगा। रिवर्स उस वक्त होगा जब हम उसकी किसी भी किस्म की मदद करेंगे। जब हम उसकी किसी भी किस्म की मदद नहीं करेंगे तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस विद द स्ट्रॉन्ग एसिड इज द स्पॉन्टेनियस एसिड बेस रिएक्शन। कि जब हम बेस एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास साल्ट और वाटर बनते हैं, और इसमें कोई किसी भी किस्म की हम कोई हेल्प नहीं करते, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब जब हम जिंक का एक पीस लेते हैं, उसको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो हमारे पास जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों होता है डिसअपियर? वो इस वजह से होता है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कॉपर सल्फेट में हम क्या करते हैं? जिंक का एक पीस डालते हैं तो हमारे पास जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है, और जो सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू कलर, कॉपर का कलर ब्लू होता है ना, तो वो जो कॉपर का कलर ब्लू होता है वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब हॉट बॉडी से जो कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है, वो अमल भी कौन सा होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। अ रिएक्शन विल आल्सो बी कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। के एक रिएक्शन को हम उस वक्त भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे इफ़ इट नीड्स एनर्जी, अगर उसको क्या होगी? एनर्जी की ज़रूरत होगी टू स्टार्ट विथ, कि शुरू करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर हम एक बार उसको शुरू कर दें, उसके बाद हम उसे कुछ भी ना कहें, वो खुद ब खुद होता रहे, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। A reaction will also be called a spontaneous process if it needs energy to start with, but once it is started then proceed on its own। कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है अगर उसको हम एक बार थोड़ा सा स्पार्क दे दें, थोड़ी सी एनर्जी दे दें स्टार्ट होने के लिए, इस एक बार उसको स्टार्ट कर दें, उसके बाद वो क्या हो? खुद ब खुद होता रहे, वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसमें एग्जाम्पल कौन सी आएगी? बर्निंग ऑफ कोल एंड हाइड्रोकार्बन इन एयर। के हवा में हाइड्रोकार्बन और कोल की जो बर्निंग होती है वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अ पीस ऑफ कोल, जो कोल का पीस है वो डज नॉट बर्न इन एयर, वो एयर में बर्न नहीं होता खुद ब खुद। जब तक हम उस रिएक्शन को क्या करें? एक स्पार्क की मदद से इनिशिएट ना कर दें, तब तक वो रिएक्शन क्या होगा? न प्रोसीड नहीं होगा। जब हम इस कोल को स्पार्क दे देंगे
वो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन है ये खुद ब खुद होता रहेगा। ये हमारे पास क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का थोड़ा सा इंट्रो।